हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकंड बुक पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। उसमें हम लेंगे थॉमस हॉब्स को। थॉमस हॉब्स जिसने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी थॉमस हॉब्स के द्वारा दी गई है। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेल्समबरी नामक स्थान में हुआ। उनका जन्म 1588 में हुआ था। उस वर्ष आमेंडा का युद्ध प्रारंभ हुआ था और ब्रिटेन के अंदर जो है वह सभी जगह एक फियर का एनवायरनमेंट था। इसलिए थॉमस हॉब्स ने कहा था कि आमंडा के वर्ष में उनकी मदर ने दो ट्विंस बच्चों को जन्म दिया है, एक तो थॉमस हॉब्स को और दूसरा फियर को। थॉमस हॉब्स को फियर के कारण, मतलब उस समय इंग्लैंड में ऐसा एनवायरनमेंट था कि उसे डरपोक बना दिया गया था। थॉमस हॉब्स एक पादरी का सन था। उसने बाइबिल का गहनता के साथ अध्ययन किया, लेकिन धर्म के प्रति उसकी आस्था जो है वह कम थी। उसने जो है वह मेल्समबरी और ऑक्सफोर्ड से उसने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उसने अपने शिष्य जो है वह कैवेडिस के साथ जो है वह कैवेडिस के साथ यूरोप की यात्रा की। इसी प्रकार जब उसने अपना दूसरा एजुकेशनल टूर किया, यह बात है 1629 से लगाकर 1631 तक, उसने जो है वह सेकेंड बार यूरोप का एजुकेशनल टूर किया। लेकिन जब वह वापस यूरोप से लौटा तो इंग्लैंड के अंदर जो है वह गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। इंग्लैंड में स्टार्टिंग से मोनार्ची शासन रहा है, राजतंत्र रहा है, और हॉब्स जो है वह प्रमुखतः राजतंत्र का समर्थक था, मोनार्ची शासन का वो समर्थक था। लेकिन जब वह यूरोप से जो है वह एजुकेशनल टूर करके वापस आया, तब वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी और वहाँ का जो राजतंत्र था उसके जो प्रमुख जो समर्थक थे, लॉर्ड और स्टेफोर्ड को जेल के अंदर डाल दिया गया था। इससे हॉब्स जो है वह भयभीत हो उठा, क्योंकि वह राजतंत्र का समर्थक था। इसके बाद हॉब्स जो है वह भागकर फ्रांस चला गया। फ्रांस में वह 11 वर्ष तक रहा। उसके बाद में पेरिस और हॉलैंड में अध्ययन करते हुए उसने अपना समय जो है वह बिताया। 1642 में उसने डी सीवे एक ग्रंथ की रचना की। 1651 में हॉब्स ने लेवियाथन नामक ग्रंथ की रचना की। लेवियाथन बहुत ही चर्चित ग्रंथ रहा है। लेवियाथन के प्रकाशन के साथ ही हॉब्स फ्रांसीसी अधिकारियों की नज़र में आ गया और फ्रांस से भागकर वह वापस इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड में पहुंचने के बाद में उसने जो है वह काउंसिल ऑफ स्टेट के पास अपना एक अधीनता का लेटर भेजा, जिसे फॉर्मल जो है वह डॉलिसिटी लेटर भी कहा जाता है। एक अधीनता पत्र उन्होंने भेजा और इंग्लैंड में रहने की अनुमति उस पत्र के द्वारा उनको मिली। इंग्लैंड में 1660 के अंदर वापस इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ टूट गया और वापस पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई और चार्ल्स सेकंड जो है वह इंग्लैंड का राजा बना। वह हॉब्स का शिष्य रह चुका था, इसलिए हॉब्स के जीवन से जो है वह संकट के बादल हटे और उसने हॉब्स को जो है वह 200 पाउंड की वार्षिक पेंशन उसने हॉब्स को प्रदान की। हॉब्स 1679 में 91 की एज के अंदर जो है वह इस संसार को छोड़कर चले गए। हॉब्स ने अपने जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं देखी। हॉब्स के काल में जो है वह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम का जो है वह सिर काट दिया गया था और वहाँ पर जो है वह मोनार्ची के स्थान पर रिपब्लिक की स्थापना की गई और वापस 11 वर्षों के बाद में जो है वह चार्ल्स द्वितीय के कारण जो है वह वापस वहाँ पर एक राजतंत्र की स्थापना हुई। इससे हॉब्स की जो है वह विचारधारा पर गहरा प्रभाव
पड़ा और इन घटनाओं के कारण हॉब्स जो था वह जन्मजात से डरपोक स्वभाव के थे और एक तरह से उन्होंने जो है वो मानव को बहुत ही क्रूर प्राणी बताया है जो दिन भर अपनी जो है वो लालसाओं की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है। हॉब्स की प्रमुख रचनाएं जो है वह डी सीवे लेवियाथन है, डी होमाइन है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ है। अब हम आगे पढ़ेंगे हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर प्लीज़ बच्चों आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज करना। ओके बच्चों, बाय।